हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पहले LP1 यानी लेसन प्लान 1 की कॉपी आप लोगों को दिखाया था। अब ये हम लोग जो है लेसन प्लान 2 देखते हैं कि कैसे लेसन प्लान 2 मैंने बनाया है। ये कॉपी जो है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन आसनसोल, ये मेरी ही कॉपी है। ये फाइनल सेमेस्टर B.Ed की कॉपी है। और आइए, पहले हम लोगों ने ये देखा था शुद्ध मुरक्कब यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। अब ये जो सेकेंड है ग्राफ के बारे में हम लोग देखेंगे। ये वाली कॉपी मैंने आपको वीडियो बना कर दे दी थी। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड वाले पे। देखिए, अब जो लेसन प्लान सेकेंड ये कॉपी, इसमें जो मैंने बनाया है ये टॉपिक है आपका ग्राफ, और ये मजमून सब्जेक्ट रियाजी का है। ये नाम वगैरह आप देखकर कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होगा आपको। यहाँ से हम लोग देखते हैं अमूमी मकासद जनरल ऑब्जेक्टिव। जैसे ग्राफ चैप्टर है और अमूमी मकासद सबका लगभग सेम ही रहता है। अमूमी मकासद में तलबा में रियाजी के तय दिलचस्पी पैदा करना, रियाजी के तसव्वुरात और नज़रियात को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना, तलबा में खुद इक्तसाबी, खुद एतमादी और ईजाद की सलाहियत को फ़रोग़ देना, तलबा व तालबात को इल्म रियाजी की अहमियत से रोशनास करवाना। तो अमूमी मकासद क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब हम लोग आते हैं खुसूसी मकासद, स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग टॉपिक के हिसाब से बनाते हैं। तो जैसे मेरा टॉपिक है ग्राफ का, तो ग्राफ के लिए मैंने बनाया, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से सबसे पहले नॉलेज, देन अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, फिर मैंने ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में लिखी है। अब देखिए, मालूमात से मैंने लिया है कि तलबा ग्राफ की मालूमात हासिल कर पाएंगे। फिर है तफ़हीम। तफ़हीम का ऑब्जेक्टिव है तलबा ग्राफ बनाने के शराइत को और कार्टेसी निज़ाम को समझ पाएंगे। ये हो गया। उसके बाद इतलाक़, तलबा अपने ग्राफ कॉपी पर ग्राफ के सवालात को हल कर पाएंगे। दिलचस्पी से मैंने लिया है तलबा ज्योमेट्री बॉक्स और ग्राफ पेपर में सवालात को हल करते हुए दिलचस्पी का मुजाहरा करेंगे। ये हो गया मेरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग आते हैं तदरीसी अशिया। तदरीसी अशिया में है ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, ग्राफ पेपर, चार्ट वगैरह। आते हैं अब तरीका तदरीस और तकनीक, टीचिंग मेथड एंड टेक्निक, तामीराती तर्ज रसाई, लेक्चर में मुजहराती तरीका वगैरह। उसके बाद है साबका मालूमात, प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में मैंने लिखा है तलबा मुस्बत और मनफी अदाद से वाकिफ़ है, यानी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स। ग्राफ के लिए ये सारी चीज़ें होना भी बहुत ज़रूरी होती है। तलबा दायरा से वाकिफ़ है, तलबा परपेंडिकुलर लाइन से वाकिफ़ है। ये सारी चीज़ें प्रीवियस नॉलेज। अब सबसे जो पार्ट आता है वो इंगेजमेंट का। जैसे इससे पहले वाले LP में भी मैंने 5B के कॉन्सेप्ट में ही बताया था। ये फाइनल लेसन प्लान की कॉपी है, तो ये 5B के कॉन्सेप्ट से ही बनती है। तो इंगेज, सबसे पहले इंगेज में मैंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग मैथ्स की क्लास में बहुत ही दिलचस्प मौजू का मुताला करने वाले हैं। लेकिन इस मौजू को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी। इंगेजमेंट के लिए जैसे कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कहानी सुना सकते हैं या फिर कोई वीडियोस दिखा सकते हैं या कोई एक्टिविटी भी हम लोग कर सकते हैं जिससे बच्चे क्या हो जाए, इंगेज्ड हो जाए। मैंने इसके लिए कहानी सुनाई थी बच्चों को। जैसे में 4 दोस्त हैं, असलम, जावेद, रज़ा और बिलाल, स्कूल के दायरे नुमा मैदान में चल रहा क्रिकेट का मैच देख रहे थे। उनका दोस्त अजहर मैदान के दरमियान एक जगह खड़े होकर फील्डिंग कर रहा था। जैसे फील्डिंग हम लोग एक जगह पर खड़े होकर करते हैं। उन्होंने आपस में बहस करना शुरू कर दी। वो सारे जो 4 दोस्त थे वो अपने 5वें दोस्त के लिए बहस करना शुरू कर देते हैं कि अजहर मैदान के ठीक किस हिस्से में खड़ा है, ये कैसे मालूम किया जाए। देखिए प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि अजहर ठीक मैदान के कौन से हिस्से में खड़ा है? अब बच्चे क्या हो जाएंगे, इससे इंगेज हो जाएंगे और वो सोचने लगेंगे। उसके बाद मैंने एक एक्सप्लोर के लिए, तलाश करने के लिए एक एक्टिविटी को डिज़ाइन किया था। तो आइए बच्चे हम लोग मिलकर तलाश करते हैं कि अजहर मैदान के कौन से हिस्से में है। मौलिमा बच्चों से एक एक्टिविटी करवाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, आइए बच्चे हम लोग अपने कॉपी पर एक दायरा यानी सर्कल बनाकर अजहर का सही मकाम मालूम करने की कोशिश करते हैं। सारे तलबा कॉपी पर दायरा ड्रॉ करेंगे। इससे तलबा की क्या होगी, हैंड ऑन एक्टिविटी भी होगी और हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी होगा। अब हम लोग मान लेते हैं कि अजहर P1 नुक्ता पर खड़ा है। जैसे मैंने ये क्या कर दिया, सर्कल बना दिया और यहाँ पर अजहर को खड़ा करा दिया। उसके बाद क्या करते हैं, इस तरह से ग्राफ जनरली बनता है बच्चों को 1 2 3 4। इस तरह से ऊपर क्या हो जाता है, प्लस वाला, नीचे नेगेटिव वाला, इस साइड भी प्लस और इधर नेगेटिव वाला। ये आपका हो जाता है x एक्सिस और ये हो जाता है y एक्सिस। अब क्या है कि अजहर का मकाम हासिल करने के लिए सबसे पहले 2 अमूदी कत्र यानी 2 ये जो लाइंस है AB और CD बनाएंगे। AB और CD मैंने बना दी, जो एक दूसरे के नुक्ता दायरा के मरकज़ A पर
क्या करते हैं, कता करते हैं, यानी ऊपर दोनों काटते हैं। अब अगर नुक्ता P1 की दूरी CD से 1 इकाई, अगर मैंने मान लिया कि यहाँ से CD में क्या हो, इसकी Y से हो 1 इकाई और X से भी हो एक इकाई, तो इस तरह हमें अजहर का मकाम पता चल जाएगा कि ये एक पर, जैसे कि हम लोग लिखते हैं 1 इकाई और AB में 1 इकाई हो, तो P1 यानी अजहर का मुकाम एक होगा। इस तरह हम लोगों ने मालूम किया कि अजहर का मुकाम क्या है। अब बच्चे क्या कर लेंगे, वो एक्सप्लोर कर लेंगे। एक्सप्लोर करने के बाद अब एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वजाहत करनी पड़ेगी। अब क्या करेगी मुअल्लिमा जो है वो वजाहत करेगी। इस तरह एक ग्राफ में 2 एक्सिस, एक एक्स और एक वाई एक्सिस होते हैं और 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जैसा कि ये मैंने बनाया था ये ब्लैक। आप क्या कीजिएगा, अपने लेसन प्लान की कॉपी में ये सारी चीज़ें ऐड ऑन कीजिएगा ताकि वो अच्छे लगे। फिर ये है पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। उसके बाद यहाँ मैंने लिखा है ये सारे जो क्वाड्रेंट है वो कौन कौन से एंगल के दरमियान में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट कौन से एंगल के दरमियान में आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट कौन से एंगल के दरमियान में आ रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट कौन से एंगल के दरमियान में आ रहे हैं, ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। उसके बाद हम लोग आते हैं इलाबोरेट में क्या है, मुंदरजा झेल नुक्ता को ग्राफ या कागज़ के प्लॉट पर करो। अब बच्चों को क्या करते हैं, ये करने के लिए बोलते हैं। तो बच्चों को जब ये 3 और -2 यानी एक आपको पता है या सारे बच्चों को ये पता होनी चाहिए कि पहला वाला जो रहता है वो x रहता है और सेकंड वाली जो वैल्यू रहती है वो y की रहती है। तो x पर +3 है ना, ये +3 और y पर -2 है, तो यानी कि हमारा जो नुक्ता है वो यहाँ पर आकर मिलता है 3, -2। अब जो है, अब इसमें ही इक्वेशन आ जाता है, मशावत x + y = 20 का ग्राफ तैयार करें। ये बच्चों से करवाया जाएगा। तो जैसे हम लोग को पता है x का वैल्यू 10 रखेंगे तो y का वैल्यू 10 आ जाएगा, x का वैल्यू 5 रखेंगे तो y का वैल्यू 15। और फिर यहाँ पर आपको इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। जैसे यहाँ 10 वाले को पहले करते हैं, x + y = 20। अगर x का वैल्यू 10 रखते हैं तो 10 + y = 20 और y = 20 - 10 = y का वैल्यू यहाँ 10 आ गया, तो यहाँ मैंने 10 पुट कर दिया। फिर अगर 5 रखते हैं तो देखिए 5 + y = 20, y = 20 - 5 15, y की वैल्यू कितनी आ गई 15। और फिर मैंने क्या किया है, इसका ग्राफ यहाँ पर तैयार किया। यहाँ पर देखिए 1 स्क्वायर यूनिट बराबर 5 मैंने लिया है, 5 10 15 और फिर 5 10 15, इस तरह से जहाँ से हम लोगों को इसका ग्राफ जो है यहाँ पर तैयार किया गया है। अब इवैल्यूएशन, उसके बाद इलाबोरेट के बाद इवैल्यूएशन का सवाल आता है। तो इवैल्यूएशन के लिए मैं कुछ सवालात करूँगी बच्चों से, मैंने किया था वैसा आप लोग भी अपने कॉपी में कर सकते हैं। उसके बाद सवाल थे कि ग्राफ में कितने क्वाड्रेंट होते हैं। बच्चों ने आसानी से जवाब दे दिया 4। नुक्ता 5 और 2 का ग्राफ में प्लॉट करें। फिर मैंने बच्चों से ये ग्राफ बनाया था, तो बच्चे क्या कर लिए थे, ये सारे ग्राफ्स को बना चुके थे। उसके बाद मैंने घर का काम दिया था, घर से मसावत x + y = 15, यानी ये जो इक्वेशन का ग्राफ तैयार करके बच्चे घर से लाएंगे। ये देखिए ये कॉपी मेरी चेक भी हो गई है और पढ़ाते वक्त मैम ने ये सारे रिमार्क्स भी दिए थे, सुपरवाइज़र मैम ने। ओके, तो थैंक यू। और भी आप लोगों को लेसन प्लान चाहिए इस तरह के, तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।